जस्ट इमेजिन अ फ्यूचर कि आपके पास सब कुछ है, बेइंतहा पैसा, महंगी गाड़ी, आलीशान घर, लेकिन उस ऐशो आराम का लुत्फ उठाने के लिए अमित और पूजा अगर सेहत ही साथ ना दे तो दुनिया की सारी नेमतें किस काम की। इसलिए ज्योत्सना, अगर आपके पास एक्सरसाइज का भी वक्त नहीं है तो रोज दौड़िए, और दौड़ ना पाए तो कम से कम वॉक ही कर लीजिए। बिल्कुल पूजा और ज्योत्सना, क्योंकि सिर्फ 10 से 15 मिनट हार्ट, ब्रेन, लंग्स के लिए ये फायदेमंद होता है। लेकिन ज्योत्सना, एक तस्वीर जो देखने को मिल रही है, आखिरकार ये क्या है? ये वाली? हाँ, कि आप लोग दोनों उल्टे पांव क्यों चल वॉक कर लेते हैं, रिवर्स वॉक कर लेते हैं। और देखिए अमित, इसके पीछे पूरी एक साइंस है, क्योंकि आपने स्वामी जी को तो उल्टा चलते हुए नहीं देखा ही होगा। रिवर्स वॉक करने से बॉडी बैलेंस अच्छा होता है, और तो और एक स्टडी के मुताबिक अमित और ज्योत्सना, रिवर्स वॉक या बैकवर्ड रनिंग से घुटनों की पुरानी चोट में भी आराम मिलता है और वो मजबूत होते हैं। फिर तो वॉक देश के उन 15 करोड़ लोगों को जरूर करना चाहिए जो आर्थराइटिस की वजह से अपने घुटनों की परेशानी झेल रहे हैं, नी प्रॉब्लम्स हैं, और घुटनों में दर्द, अकड़न, जकड़न से उनका उठना बैठना मुश्किल होता जा रहा है। जो परेशान हैं उनको नहीं, बल्कि हो सके तो हर किसी को वॉक करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। कम से कम आप ब्रिस्क वॉक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आर्थराइटिस की वजह से ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुरंत नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। वैसे आर्थराइटिस का हमला सिर्फ घुटनों पर ही नहीं होता, बल्कि शरीर के हर जोड़ पर होता है। उंगली, कलाई, रीढ़, कंधों में अकड़न जकड़न भी बढ़ जाती है अमित। और तो और पूजा, गठिया के मरीजों की गिनती भी देश में अच्छी खासी हो गई है। 18 करोड़ से ज्यादा लोग हड्डियों की इस बीमारी से परेशान हैं। हर साल 1 करोड़ नए मरीज इसमें जुड़ जाते हैं, और जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं सबसे ज्यादा होते जा रहे हैं। अमित, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि आरए के पेशेंट्स बेशक कंपैरेटिवली कम हो, लेकिन दर्द से रिश्ता उनका भी बहुत गहरा है, और ये बीमारी तो बच्चों को भी नहीं बख्शती है। अब दर्द बोला तो सुनाई देगा, तो सुनाई आपको ये देना चाहिए जो स्वामी रामदेव कहते हैं। तो सीधे चलते हैं स्वामी जी के पास, जो हमें बताएंगे कि आखिरकार जो जोड़ है आपके, और जो उसको कैसे फ्लेक्सिबल बनाया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, और इसके यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आप बैक वॉक कर रहे थे, मैं तो बैक रनिंग भी करता हूँ, ऐसे ऐसे खड़ा हूँ मैं। बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो हमारी बहनें धीरे धीरे चल रही है, तो ये क्या नाम है? डॉक्टर उषा मौर्य। मैंने आर्थराइटिस ठीक की है। मुझे कितना था आर इफेक्ट? 300 2021 में जी 2021 में मैं योगराम आई थी, तब मेरा 300 आर फैक्टर था, और मैंने यहाँ पर आकर के उपचार किया। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए अब मैं 15 पे पहुँच गई हूँ। अब ये प्रोफेसर है किसकी? कॉमर्स से प्रोफेसर हूँ। और तुम्हारे हाथ में क्या था? मेरे हाथ में ऐसे पूरा ऐसे हाथ जॉइंट पूरा ऐसे हो गया था, मैं कुछ उठा नहीं पा रही थी, और बेड पर हो गई थी, लेकिन उठना बैठना बहुत दिक्कत हो रही थी। अब एकदम सीधे कुछ भी। मेरा नाम प्रभा रांका है। और ये टेढ़ी मेढ़ी ठीक कर लिया। और तेरे को? मुझे ऑस्टियोपेनिया हो गया था, और मैं बिल्कुल बेड पे आ गई थी। पूरे शरीर बोन्स जल्दी, थोड़ा भी हिलती फिरती फ्रैक्चर हो जाते थे। तो उसके हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है, जैसे दीमक खा। फिर मुझे बायोलॉजिकल इंजेक्शंस लगी। बायोलॉजिकल बड़े खतरनाक होते, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल। क्या नाम है? दया सावलानी। कितनी उम्र है? मेरी उम्र है 58। रामा, अब बताओ, छोटी सी उम्र में अब हड्डियां सब खोखली हो गई थी। अब क्या हाल है? अब तो बढ़िया है। क्या मैंने यहाँ आके पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, और फिर योगा करना स्टार्ट किया। योग से मुझे बड़ा आराम मिला, और यहाँ आई तो मुझे और अच्छा, बहुत आराम मिला। और ये है, ये चाय पीने लग गई थी कि प्रधानमंत्री तो चाय बेच करके और प्रधानमंत्री बन गए, मैं चाय पी के प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। क्या हो गया? मैं चाय 6 से 7 बार पीती थी, और मेरे यहाँ योगा से काफी लोग यहाँ नहीं आए हैं, सिर्फ चाय के एडिक्ट हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं आते, चाय छुड़ा देते। हाँ, काफी लोग हैं। सिर पकड़ के बैठे। मैं वापस जा रही थी चाय की वजह से, पर एक्यूपंक्चर से स्वामी जी तो श्रेया हर्बल चाय पिलाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि पक्का सही हो जाओगी। मैं डर रही थी, इंजेक्शन जो सुई लगाते हैं ना, वो इंजेक्शन ऐसे। अब चाय नहीं पी रही? अब चाय नहीं पी रही, और मुझे उससे भी डर नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, और सबको लेके आऊंगी जो चाय छोड़। चलो, तो ये तो मैंने कुछ लाइव एग्जांपल इसलिए दिए। लोग ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, पेन किलर लेते रहते, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल लेते रहते हैं। देखो, ये हमारा पेन किलर है। ये जो लगा रखी है ना लीथ, ये लगा रखी है श्रृंगी, ये पेन किलर का काम करती है, पेन हिलर का काम करती है।
ये जो पोट्री मसाज जो चल रही है और इधर जो है कार्डियो चल रहा है, ये सब अलग अलग प्रकार की थेरापियां, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण। चलो सब खड़े हो जाओ और जो है करना क्या है, 1 घंटा धूप में बैठना है। किस में बैठना है? धूप में। अब आजकल की हमारे यंग जनरेशन, मुझे सनबर्न होने लगता है, सनबर्न। धूप में बैठो, करो। और जो है एलोवेरा पियो, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। आज जो एलोवेरा बोलते हैं उसमें तो मज़ा नहीं आता, तो एलोवेरा की मज़ेदार रेसिपी भी बताने वाले हैं। और जो है यहाँ से शुरू किया हमने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और सूक्ष्म व्यायाम। खड़े होकर के ही कर ले ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, धूप में सूरज में बैठना, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, इन सब की, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, इससे भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हड्डियाँ, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता, और विटामिन के साथ साथ मिनरल्स के साथ साथ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कार्टिलेज अंदर से घिस जाते हैं। तो ये हड्डियों की समस्या एक तरह की नहीं है, ये कई तरह की है। किसी के मसल्स वीक है, किसी की बोन्स वीक है, किसी के फिर विटामिन डी, B12 भी लंबे समय तक कमज़ोर शरीर में डेफिशिएंसी रहे तो उससे भी हड्डियां खराब हो जाती हैं, खोखली हो जाती है। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, शुरुआत तो आपने करा दी है और आपके साथ तो बहुत सारे लोग भी हैं जिन्होंने आपकी मौजूदगी में वहां अपने आप को ठीक किया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हड्डियों की परेशानी, जोड़ों की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो एक एक करके हर विषय को शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, आज क्योंकि गठिया को जड़ से खत्म करना है, लेकिन ज्यादा फोकस घुटनों पर रहेगा क्योंकि देश में 15 करोड़ से ज्यादा घुटनों के मरीज हैं। स्वामी जी, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो ये समझाइए कि घुटनों का दर्द दरअसल होता क्यों है, लोगों के घुटने जवाब क्यों दे रहे हैं। साथ ही ये भी बताइए कि घुटनों को मजबूत करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास है, उसका एक सेशन करवा दीजिए। एक तो घुटनों को मजबूत करने के लिए आधा ऐसा किया करें, एक तो ये किया कर, देखो ऐसे थोड़ी देर रुको, ऐसे इस पोजीशन में, इसको आसंदिका आसन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसंदिका, कुर्सी, कुर्सी आसन। ऐसे 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 थोड़ी देर रुको, रुकना सीखो। ये तो पनिशमेंट है स्वामी जी, स्कूल में मिलता था। नीचे लचर पचर, ऐसे नहीं जाना, तो ऐसे नहीं होना। और फिर जो शुरू से ही दंड बैठक लगाते रहेंगे, दंड लगाने से कुछ दंड अच्छे रहेंगे और बैठक लगाने से बैठोगे नहीं ठाण में। स्वामी जी, लगता है स्कूल में जो कुर्सी बना देते थे पनिशमेंट में और मुर्गा बना देते थे, मुझे लगता है योग के लिए तो अच्छा ही था, योग के हिसाब से भैरों के लिए। और फिर ये घुटनों के लिए देखो अगली एक्सरसाइज ये तो लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। या फिर क्या होगा, यहाँ लुब्रिकेशन कम हो जाता है, कार्टिलेज घिसने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है। घुटनों के दर्द का मुख्य कारण कार्टिलेज का घिसना, घुटनों के दर्द का मुख्य कारण यहाँ सूजन का आना, इन्फ्लेमेशन का बढ़ना। घुटने के दर्द का मुख्य कारण यहाँ ब्लड सर्कुलेशन की कमी। तो देखो घुटनों को खींच रहे, ढीला छोड़ रहे हैं। फिर ऐसे 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 दोनों तरफ से ऐसे ऐसे, फिर जो है ऐसे घुटने को बैठ करके या खड़े हो करके, आप कुर्सी पर बैठ करके भी, अब जैसे कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ के या ऐसे सीधे बैठ करके ऐसे ऐसे करना, घुटने को ऐसे चलाना चाहिए। लोग तो ऐसे भी नहीं चलाते हैं। चलो बैठो, बैठ करके चला लो ना, ऐसे ही घुटने को ऐसे ही कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये तो हमारे तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो इसलिए ठीक कर रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं, कड़ के आवाज आती है। लेट करके भी साइकिलिंग करते हैं ना, इससे वेट भी कम होता है और घुटने की भी एक्सरसाइज होती है। ऐसे ऐसे फिर जो है उल्टे लेट करके यूं घुटने को मोड़ना, सीधा करना। तो घुटने में लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। अच्छा स्वामी जी, इन्फ्लेमेशन
और घुटने की दिक्कत है, क्या वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं कि नहीं करना चाहिए उनको? और प्रोटीन की डेफिशिएंसी लंबे समय तक रहती है, उससे कार्टिलेज घिस जाते हैं। जी मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, जिनको घुटनों में दिक्कत है, क्या वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको? देखो, जब ज्यादा दिक्कत है तो नहीं करना। पहले तो यही करना जो अभी बता रहे हैं जी। फिर ये करना, देखो ऐसे बैठ करके घुटने को ऐसे करना। अब कितना अच्छा है ये घुटने के लिए एक्सरसाइज, ये भी और एक ये बटरफ्लाई भी। घुटने जहाँ गति होगी वहाँ शक्ति होगी, और जहाँ गति नहीं वहाँ दुर्गति होगी। तो ये सूजन बढ़ती है ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से। माताएं बहनों को खट्टी तीखी, अभी कच्चा आम आने वाला है, कुछ तो कच्चा आम ही खा जाती है और चटनियाँ बहुत खाती हैं और फिर खुद की चटनी बन जाती है। हम खाना नहीं खाते, खाना हमको खाता है। हम नमक नहीं खाते, नमक हमको खाता। हम मीठा नहीं खाते, हमको मीठा खा रहा है। शुगर हो गई, बीपी हो गया, हम नमक मीठा कहाँ खा रहे हैं? हम खटाई कहाँ खा रहे हैं? बात खटाई में पड़ गई, खटाई हो गई है? बात खटाई में पड़ गई तो मैंने माताएं बहनों के घुटने जल्दी खराब होते हैं क्योंकि खट्टी चीजें ज्यादा खाती है, उससे इन्फ्लेमेशन होता है, उससे अंदर काटिलेज जल्दी घिसता है। प्रोटीन कम लेती हैं लेडीज, प्रोटीन कम खाती हैं, तो प्रोटीन की मात्रा दूध दही। अब देखो, घुटने में दर्द होने के बाद दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, नींबू तक भी बताओ, नींबू अच्छा है लेकिन दर्द होने पर वो उसको बढ़ा देता है, इन्फ्लेमेशन को, जितने भी पेन मार्कर्स उनको बढ़ा देता है। तो ये अभ्यास तो घुटने के लिए बताए, तो इतना अभ्यास कर लेंगे और ये बैठ करके देखो ऐसे ऐसे, तो फिर घुटने में दर्द नहीं रहेगा। तो इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ना चाहिए। RA, CRP, ANA, AVN, HLB 27, ये जितने भी पेन मार्कर्स हैं ये घुटने को डैमेज करते हैं। प्रोटीन के लिए पहले से दूध, और दूध में हल्दी, शिलाजी, तलाक्षादी ले लो। और जैसे बता रही थी हमारी बहन उषा मौर्या कि उसने पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड लिया, हड्डियां एकदम सब मजबूत हो गई और जितने भी पेन मार्कर्स से हट गए। मॉडर्न मेडिकल साइंस में पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल जैसे बता रहे थे, बायोलॉजिकल लेने पड़ रहे थे। क्या नाम है? दया जी। अब उनके ऊपर दया आ रही थी मुझको, दया के ऊपर। बायोलॉजिकल तो अंदर से पूरे शरीर के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है, कभी नहीं लेना चाहिए। जी मेरी बहन। स्वामी जी, आजकल कम उम्र में भी घुटने खराब हो रहे हैं और कम उम्र में घुटने खराब होना यानी कि युवाओं के लिए अच्छी बात नहीं है। योग उनकी कैसे मदद कर सकता है और जिंदगी में क्या बदलाव करे कि जवानी में जोड़ों का दर्द उनको ना सताए? बड़ा देखो, जवानों को ये करना चाहिए ये वाला। चलो अब तो तुम काफी ठीक हो गए। ये जवानों को 100 बार करना है। कितनी बार? 100 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ये ऐसे 100 बार। तो धीरे धीरे करना। तुम ऐसे घमासान मचा दिया हमने तो जोर से ही। जो जवानी में ऐसे करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे। जवानों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। वो मैं कपिल शर्मा के शो में गया तो ऐसे ही सूर्य नमस्कार कर रहा। मैंने कहा ये सूर्य नमस्कार कोई सूर्य को सैल्यूट मारना नहीं है। तो सूर्य नमस्कार जो है ये 12 अभ्यास के साथ करो। धूप में बैठो तो जवानों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। दौड़ना चाहिए उल्टा सीधा, बैक एंड फ्रंट वॉकिंग ही नहीं, रनिंग करनी चाहिए। और जब ये घुटने का दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो फिर ये श्रृंगी लगवाते हैं। ये तो करते ही है ये ऐसे। और जो इतना भी ना कर पाए, अच्छा बचपन से वज्रासन में बैठो, घुटने ठीक रहेंगे। बाद में तो बैठ ही नहीं सकते। हम 100 साल तक बैठते मिलेंगे आपको। 100 नहीं 150। कितना? 150। बहुत सी कि मैं देखता हूँ 55, 56, 60 की उम्र हुई है और ऐसे बुढ़वा लगने लगते। तो ये बचपन से ही वज्रासन करते रहो, मंडूकासन करते रहो, घुटने का दर्द नहीं होगा। तो ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है तो देखो श्रृंगी लगाते हैं, लीच लगाते हैं,
ठीक होके बैठी है हमारी बहन लीच वाली, तो बहुत ही आनंद कर रही है। इसको फाइब्रोइड्स भी था, कपाल भाती करके। कितने mm का था फाइब्रोइड्स? कितने mm का था फाइब्रोइड्स? क्या था? ओ, घुटने ठीक कर लिए। लो, छोटी उम्र में घुटने गड़बड़ हो गए थे। अरे मैं तो छोटी मान रहा था। अच्छा 53 की है, मैंने तो 23 की समझ लिया था, माफ करना। तो ये योग करके यंग हो गई है। हाँ सच में आप अभी ऐसे ही लग रहा है कि अभी कॉलेज से निकली है। तो अच्छा से आपको उम्र का पता नहीं तो जाए फिर भी घुटने गड़बड़। एक तो ये बच्चे जो है ना जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक, ये जो खाना पीना गड़बड़ हो गया ना, न्यूट्रिशियस फूड ना खा करके जो आड़ कबाड़ खाते हैं ना, जंक फूड खाते हैं, उससे घुटनों में जंग लग जाता है। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहूँगा दूध दही छाछ अच्छी चीज़ें खाया पिया करो। हाँ। फिर बाद में तो हम ये पोटली मसाज में देखो, ये भांग है, धतूरा है, उसमें ये अमरबेल है, फिर एरेंड है और एलोवेरा है। इन सबको डाल करके फिर इस अजवाइन भी डालते हैं और सुंठी भी डालते हैं, हल्दी अदरक डालते हैं उसको, फिर उसकी पोटली बना करके फिर उससे मसाज करते हैं। नहीं तो पीड़ानील तेल तो है ही सो है, पीड़ानील स्प्रे भी है। तो घुटने तो अब किसी के भी खराब नहीं होंगे। आज का कार्यक्रम जो देख लेंगे, बिल्कुल स्वामी जी, उनके घुटने 100 साल तक अच्छे रहने वाले हैं मेरे भाई अमित जी। और स्वामी जी जिनके हो चुके हैं वो भी कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके भी उपाय बता ही रहे हैं आप। अच्छा स्वामी जी, जो लोग घुटने खराब करने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल रहता है, यानी कि घुटने खराब करने में, वो एक बीमारी है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक स्टडी कहती है कि 2025 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस मरीजों की जो गिनती है दुनिया भर में, इसमें भारत नंबर 1 बन जाएगा। और ये बीमारी जॉइंट्स पर कैसे अटैक करती है, कैसे और कौन से योग अभ्यास के जरिए से हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है स्वामी जी कि हम प्रिकॉशन पहले ही ले लें। क्योंकि हमेशा आप बताते हैं कि पहले ही प्रिकॉशन ले लो, जिससे कि बीमारी आ ना सके और अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, आदमी जागता तब है रे बोले भाई अब तो गाड़ी चलेगी नहीं। आदमी इंतजार करता रहता है, 2-4-5 किलो वजन बढ़ा तो अवॉइड करता है। जब तक 20-25 किलो ठसाठस पेट में, कमर में, कुल्लों में पूरा ब्रह्मांड ना समा जाए, तब तक आदमी हिलता ही नहीं है। जब तक हाथ पैर चलते हैं तो बोले चलने दो, अभी देखते हैं। जब तक बीपी, शुगर और ये सारी बीमारियां एक लिमिट में रहती हैं, तब तक आदमी कहता है अरे ठीक है ना, काम चल रहा है। जैसे ही पता लगे कफ बढ़ा है, नस्से करो, अणु तेल डालो, ज्योतिष्मती डालो। जैसे ही पता लगे कफ बढ़ा है, ब्रोनकोम स्वासारी ले लो। जैसे ही पता लगा पित्त बढ़ा है तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी का जूस पी लो। जैसे ही पता लगा वात बढ़ा है, घरेलू उपचार बताता हूँ 5। लहसुन, ये देखो ये लहसुन है। इस लहसुन को गाय के घी में थोड़ा सा फ्राई कर दिया, हल्का सा, और उसके बाद ये स्थिति में आ जाता है। देख रहे हो, हल्का सा घी डाला, फ्राई करके इसमें थोड़ा नमक डाला और फिर खिलाते हैं इसको। तो ये 5 से 5 कली पहले दिन, फिर 1-1, 2-2 कली बढ़ाते जाते हैं और 15-20 दिन में 15-20 कली तक पहुंचा देते हैं। 1 या 2 पोथी तक खिला देते हैं ये पूरी लहसुन की। ये गाय के घी में इसकी दुर्गंध, इसकी तामसिकता और इसका तीखापन, इसकी उष्णता घी से एकदम बैलेंस हो जाती है। और दूसरा है अंकुरित मेथी। इसके बगल में मेथी रखी है। मेथी अंकुरित होने के बाद कड़वी नहीं लगती है। ये जो मेथी है ना, ये जब इसको आप पहले खाओ, वैसे मेरे को कड़वा पसंद नहीं है, लेकिन ये अंकुरित है ना, कड़वा नहीं लगता। मेथी अच्छी लगती है। अंकुरित होने के बाद कड़वी खाओ, एलोवेरा की सब्जी बना के खाओ, खीर बना के खाओ, हलवा जैसा, खीर जैसा बन जाएगा। और ज़्यादा ही जो मिठाई के खाऊ है, इसकी बर्फी बना के खाओ।
मीठे के तौर पर इसमें फिर खजूर, अंजीर, मुनक्का आदि डालो। और खजूर, मुनक्का, अंजीर तब डालना जब पूरा गाढ़ा हो जाए। फ्रिज में रख लेने तो 1 महीने तक खराब नहीं होगा। गाढ़ा कर लोगे तो भी 10-15 दिन तो खराब ही नहीं होगी। पहले एलोवेरा के लड्डू बना खाते थे, मैंने बनाए लड्डू भी इसके, घी में भून के, फिर थोड़ा इसमें मिलेट्स डाल दो। तो फिर हल्दी मेथी सौंठ, ये हल्दी मेथी सौंठ रखिए, इसका पाउडर लो, अश्वगंधा का पाउडर लो। नहीं तो हम ये वातारी चूर्ण खिलाते हैं, बिल्कुल घरेलू उपचार। केवल एलोवेरा, केवल गिलोय, केवल निर्गुंडी, केवल सहजना, केवल हार श्रृंगार। इसकी है जी। अंदर से हड्डियां खोखली हो जाती है, हड्डियां फौलादी हो जाएंगी। दूध में हल्दी सिला दी तो लाख शादी दिले लो, ये रेडीमेड हो। तो अब आज के बाद सब घोड़े की तरह दौड़ेंगे। स्वामी जी, क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाने की, फौलादी बनाने की बात हो रही है, तो कार्टिलेज का जिक्र करना भी बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि घुटनों का दर्द कार्टिलेज के घिसने से होता है, ये हम सब जानते हैं और आपने भी बहुत बार बताया है। और बढ़ती उम्र के साथ घुटने खराब होना तो समझ में आता है, लेकिन ये जो आजकल बीमारियों ने अपना पैटर्न चेंज किया है, यंग एज में हो रही हैं, खासकर 35 साल में ही कार्टिलेज लोगों के घिसने लग जाते हैं, इसका क्या कारण है, इसकी क्या वजह है और कैसे ठीक किया जाए? तो जंक फूड खाना, खट्टी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना, एक्सरसाइज पूरी ना करना, बच्चों को दौड़ लगाना चाहिए। दौड़ने से हड्डियों की जो डेंसिटी है, देखो हड्डियों के पूरे मेटाबॉलिज्म को समझिए। ऑस्टोब्लास्ट सेल्स जो नए सेल्स बनाते हैं, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स पुराने सेल्स को, उसमें से कैल्शियम को रख करके बाकी को बॉडी से बाहर कर देते हैं। ये हर समय 10% बोन मास हमारा चेंज होता रहता है। बहुत लंबा चौड़ा हिस्सा है ना हड्डी हमारे शरीर में, पूरे शरीर में व्याप्त हैं। तो ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, जिसको बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन बोलते हैं, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है जब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं बच्चे, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दौड़ धूप नहीं करते हैं, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। अब बावले इतने हैं, बोले तेरी हड्डियाँ कमज़ोर होगी, चलना बंद कर दे। अरे चलने से हड्डियाँ ठीक होंगी, लेकिन और मेरी तरह से बचपन से दौड़ते रहोगे तो 100 साल तक दौड़ते रहोगे फिर, और बैठ गए तो बैठ जाओगे। इसलिए गतिशीलता कम होने से, जंक फूड लेने से, दही और खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, जो उत्तेजक आहार है ना, उत्तेजक आहार, और अगली बात और खतरनाक है, उत्तेजक विचार। ये चाय, ये कॉफ़ी, सुन लो, चॉकलेट, चाउमीन और मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, और वो गोल गोल क्या जीव जंतु अंदर घोट के खाते हैं उसमें, मोमोज। मोमोज, मैंने कहा इसको मोमोज नाम क्या बोले, जो मुंह ऐसे गोल गोल करते हैं, वो मोज, मोमोज। तो ये सब खाते हैं ना, इसमें कोई न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता है। तो अच्छी चीज़ें खानी कम कर दी, पोषक आहार कम हो गया, न्यूट्रिशियस आहार कम हो गया, इसलिए दिक्कत है। इसमें प्रोटीन की मात्रा पूरी रहनी चाहिए, और मैंने कहा वो सबसे अच्छा मिलता है दूध, दही, छाछ, दालें और सोयाबीन से, जो हमारे, चलो उधर पैर करो, इधर सिर करो, पवन मुक्त आसन करो। अमित जी बहुत अच्छे से खाते हैं, 100 साल तक इसकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। अच्छा स्वामी जी, इसकी मांसपेशियाँ मजबूत रहेगी, इसके कार्टिलेज नहीं घिसेंगे, और जो खुश रहते हैं। स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है ये हड्डियाँ कमजोर होने का। स्वामी जी, जब जोड़ों का दर्द लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है तो लोग पेन किलर लेने लग जाते हैं, और जो लिवर किडनी पर असर डालते हैं, तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई उपाय है जो दर्द में इंस्टेंट आराम दिलाए और हैवी पेन किलर से भी बचाए? 100% क्या है, देखो ये हल्दी, ये मेथी, ये सौंठ, ये अश्वगंधा, ये लहसुन, ये सब जो शिलाजीत, ये जो बता रहा हूँ ना, ये एलोवेरा, ये पारिजात, ये निर्गुंडी, ये सहजना, दीज आर द ऑल नेचुरल पेन किलर्स, दीज आर द पेन किलर्स एंड पेन हीलर्स। और आप लैब में जा कर के अपने घर की हल्दी ले जाना, किसी भी लेबोरेटरी में जा कर के टेस्ट करा लेना, उसमें फाइटोस्टेरॉइड मिलेगा। ये तो पेन किलर क्या बात कर रहे हो, ये तो स्टेरॉइड होता है। गूगल में लाक्षाद गूगल, योगराज, महायोगराज, कोई भी गूगल ले लो,
फाइटोस्टेरॉइड होता है उसमें अंदर नेचुरल पेन हिलर कैपेबिलिटी कैपेसिटी होती है। उसका जो प्रकृति ने जो उसका केमिकल कंपाउंडेशन ऐसा ही किया उसके अंदर, उसकी जो रासायनिक संरचना है, उस एक जड़ी बूटी वनस्पति में 100 से लेके 500,000 तक मेडिसिनल कंपाउंड पैक किए परमात्मा ने। तो ये नेचुरल पेन हिलर है। और हमने तो पूरा रिसर्च करके जो केमिकल वाले पेन किलर स्टेरॉइड बायोलॉजिकल लेते हैं उसकी बजाय हमने बीमारियां इंड्यूस करके जीव जंतुओं में, और उनको कॉम्पेरेटिवली पेन किलर और स्टेरॉइड बायोलॉजिकल के जगह हमने पीडानिल, ऑर्थोग्रिड और ये गुग्गल और ये बाकी सारी चीज़ें जो मैंने घरेलू उपचार बताए ये दिए। इसका परिणाम ज़्यादा निकला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा तथ्य निष्कर्ष है। और ये नैसर्गिक रूप से प्रकृति परमेश्वर ने जो हमें चीज़ें दी हुई है उन पर भरोसा करो, वो ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी आपने कहा पेन किलर्स तो लीवर के लिए, किडनी के लिए, और लंबे समय तक आप पेन किलर और स्टेरॉइड लो तो आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। इनसे तो बचना पड़ेगा आपको। और फिर बाद में लोग घुटनों का, कमर का, अलग अलग जगह का ऑपरेशन कराते। इसलिए मैं कहता हूँ आप दवाइयों को अवॉइड कर सकते हो, ऑपरेशंस को अवॉइड कर सकते हो। रोग आपका स्वभाव नहीं है। ये बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ा दर्शन है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है स्वास्थ्य का। ज्योत्सना जी स्वामी जी, कि रोग हमारा स्वभाव नहीं है, विकार हमारा स्वभाव नहीं है, योग ही हमारा स्वभाव है, योग ही हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है। ज्योत्सना जी, हाँ स्वामी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और इस चेतना के साथ हर कोई अपना जीवन जिएगा, योग को अपना स्वभाव बनाएगा तो बीमारियां उससे कोसों दूर भागेंगी। स्वामी जी, लेकिन मोटापा भी कई बार जॉइंट्स और हड्डियों की कमजोरी का कारण बनता है। शरीर का वजन बढ़ता है तो प्रेशर जॉइंट्स और हड्डियों पर पड़ता है, जिससे वो कमजोर होने लगती हैं। और ओबेसिटी तो आप बताते भी हैं तमाम बीमारियों की जड़ है। प्रेशर जी, और कमर पर आता है, आगे पेट निकल जाता, पीछे से कमर अंदर धंस जाती है। वेट कम करने के लिए जितने भी पेटल हैं, पेटू, आदमी कितना बेढंगा हो जाता है, फिर भी योग नहीं करेगा। आगे पेट निकल गया, कमर भीतर धंस गई, घुटने रिपेयरिंग मांग रहे हैं, कार्टिलेज घिस गए, ये भुजंगासन, ये सलभासन, ये, और फिर ये 3 अभ्यास लेट करके ये 100 बार करा देते हैं। जो ज़्यादा भारी है तो एक से, नहीं तो दोनों से अर्धहलासन, फिर ये पादवृत्तासन। यूं देखो ये बहनों, ऐसे बोले बाबा जी इतना घुमाएंगे तो गाड़ी पलटी खा जाएगी। ऐसे ऐसे पूरा घुमाना, ये ऐसे और ऐसे, ये तो दोनों पैरों से। और अब वेट गो, मेदोहर, गोधन अर्क, नमक मीठा अनाज बंद करके मैं एक दिन में 1 से 2 किलो वजन कम करता हूँ। 1 घंटा योग करना, खाली 1 घंटा, यही 2, 3, 5 राउंड इसके। जैसे जिम में जाते हो ना तो 5-10 सेट करते हैं एक एक्सरसाइज के। तो आप ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, इसके कितने कितने सेट करना। एक सेट में 25-50 100 बार, और 100 बार का एक सेट। पहले दिन तो 10-20 बार ही घूमेगा, और फिर धीरे धीरे करके 25-50 100 बार एक बार में, और 10-10 बार करके 100 सेट कर लो। और जो पूरा शरीर इतना सुंदर सुडौल आकर्षक बन जाएगा, तुम विश्व सुंदर बन जाओगे। विश्व सुंदरी नहीं बोला मैंने, क्या बोला? विश्व सुंदर। माताएं बहनें तो वैसे ही सुंदर होती हैं, बेढंगे तो पुरुष से ज्यादा हो रखे हैं। ऐसे ये, और बैठ करके ये अभ्यास है बहुत ही जबरदस्त। देखो ऐसे, ये तो अभ्यास। हाँ, तुम्हें फुर्सत नहीं लेने देनी, पैर खोल के रखो। कुछ तो ऐसे कर लेते हैं, और कुछ तो ऐसे ऐसे। और मर गया रे राम,
ऐसे आहे भरते रहते हैं। तो आदत ठीक कर लो, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। है तो ये ऐसे 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 करना है। तो फिर तुमसे तो जमीन में ही नहीं चला जाता। भगवान हनुमान जी तो जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है ना, ऐसे हवा में उड़ा करते थे, उड़ करके ही पहुंच गए वहाँ लंका में और फूंक दी अब पापों का पूरा पिटारा। तो ऐसा होना चाहिए कि योग करके अब ये भी आगे मुझे एडवांस योग सिखाना पड़ेगा। आकाश गमन कैसे करें, अभी तो धरती पर ही चलना नहीं आ रहा है। बाबा जी ये और करा दो। फिर ये पश्चिमोत्तानासन ऐसे और फिर ऐसे, ये देखो ये ऐसे और ये ऐसे, यूं। बोलो बाबा जी आपने माल ज्यादा नहीं मार रखा, तुम्हारे घर तो तुम्हारे घर का माल है, मेरे पास तो सब घरों का माल आता है, लेकिन मैं माल खा के अपना बुरा हाल नहीं करता। जो खाएगा ज्यादा माल उसका होगा बुरा हाल। जोर से बोलो, जो खाएगा ज्यादा माल उसका होगा बुरा हाल। तो ऐसे भी करो, ये पार्श्व पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ऐसे। अब स्वामी जी आपने तो जैसे बताया कि पुरुषों को ज्यादा जरूरत है कि वो अपना वेट मेंटेन रखे ताकि उनका शरीर भी सुडौल रहे, अच्छा रहे, क्योंकि महिलाएं तो कर ही लेती हैं परिश्रम। लेकिन स्वामी जी महिलाओं के साथ एक और दिक्कत भी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी यानी कमी होती है उनमें, और इसलिए भारत में जो आर्थराइटिस की शिकार महिलाएं हैं वो ज्यादा है। तो ऐसे में स्वामी जी उनके लिए क्या खास आप टिप्स देंगे जो उनके आर्थराइटिस से दूर रखेगा, उनको बचाएगा? एक तो कपाल भाती करे जी। एक हरियाणा की माँ आई मेरे पास जी, बोले बाबा गोड्डे दुख हैं। मैंने कहा माँ कपाल भाती करियो। अरे बोला मेरे गोड्डे दुख है, पेट को नहीं दुख है। मैंने कहा माँ कपाल भाती करेगी तो गोड्डे ठीक होंगे। बोले ये कुकर ठीक होंगे। मैंने कहा इक्कर ठीक होंगे जब ये करेगी तो यहाँ से कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। कैल्शियम से हड्डी मजबूत हो जाएगी और प्रोटीन से अंदर का कार्टिलेज, अंदर की दो हड्डियों के बीच की गद्दी बन जाएगी। बोलो हाँ यो बात तो तंत्र की बताई बाबा, तो नहीं। मैंने कहा कर ले। तो माताएं बहनें कई बार सोचती है मेरे गोड्डे दुख रहे और बाबा जी कपाल भाती बता रहा है। तो कपाल भाती करने से कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन डी, B12 सब ये मिलेंगे, इससे गोड्डे ठीक हो जाएंगे। तो माताओं बहनों में एक तो खट्टी चीजें बंद करनी पड़ेंगी माताओं बहनों को। चाय कॉफी ज्यादा पीती हैं, ये बंद करना पड़ेगा। चिंता बहुत करती है, सारे परिवार की चिंता खुद ही लेके घूमती रहती है, पति की, सास ससुर की, माँ बाप की, देवरानी जेठानी की, कुछ तो सारे मतलब पूरे कुनबे की चिंता अपने ऊपर। तो ऐसे थोड़ा निर्भर रहना सीखे, चिंतन करो। और देखो एक होते हैं संवेदनशील और एक होता है भावुक। भावुक आदमी रोने लगेगा, किसी का खून बह जाए तो कुछ तो बेहोश हो जाते हैं, कहीं खून खराबा देख ले, एक्सीडेंट देख ले, कुछ लेडीज तो खून देखते ही बेहोश हो जाती है। तो संवेदनशील बनो, भावुक नहीं। भावुक आदमी रोता है। चिंता मत करो, चिंतन करो और समाधान खोजो, कभी भी घबराओ मत। ऐसे और कपालभाति पूरा करो, अनुलोम विलोम पूरा करो, एलोवेरा पी लिया करो, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। हल्दी, मेथी, सोंठ, सुरंजान, लहसुन, शिलाजीत, स्वामी जी ये सब दवाइयाँ कई बार डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन जी मेरी बहन अब आपने कपाल भाती, अनुलोम विलोम की शुरुआत करा ही दीजिए है, तो एक पूरा सेशन प्राणायाम का करवा दीजिए ताकि जो लोग गठिया या जोड़ों के दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं उनको उससे निजात मिले और ये कंफ्यूजन दूर हो कि कैसे प्राणायाम से आप हड्डियों के दर्द ठीक कर सकते। ज्योत्सना जी, मैं 1 से 2000 बार भस्त्रिका करा था। मैंने जो टेढ़े मेढ़े लेटे थे चारपाई पर, जो कुर्सी पर बैठे रहते थे, हिलडुल नहीं पाते थे, उनको क्या करवाया और इंडिया टीवी पर दिखाया मैंने, रियल वर्ल्ड एविडेंस। भस्त्रिका ये 1 से 2000 बार तक करवा देता हूँ। 1 से 2000 बार कपालभाति, 5 से 10,000 बार देखो कपालभाति, 1 से 2000 भस्त्रिका, 5 से 10,000 बार कपालभाति, फिर 1 से 2000 बार अनुलोम विलोम।
आर इफेक्ट, CRP, ANA, एवियन, HLB27 सारा उपद्रव खत्म, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल सब बंद, एंक्लोजिंग स्पाइटिस, स्क्लेरोसिस, टेढ़े मेढ़े ऐसे ही डांस करते रहते हैं, बहुत बुरी हालत रहती है। फिर पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये भी सब वात रोग हैं, वात रोग। कपाल भाती करें। वात माने प्राण, प्राण शक्ति का उन्नयन, प्राण शक्ति का पूरा कंट्रोल और प्राण को एज ए मेडिकेशन। हम रोज बोलते हैं ना, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज एंड प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज द अल्टीमेट मेडिकेशन रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। तो कपाल भाती और अनुलोम विलोम करेंगे। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स, सारे टिश्यू, ऑर्गन्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, RNA, DNA, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, पूरा एक एक सेल का स्ट्रक्चर, उसका आत्मनिर्माण से लेकर आत्मविसर्जन तक, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एक एक सेल का पूरा जो जीवन चक्र है, काल चक्र है, कार्य चक्र है, उसका जो वर्किंग मेथड है वो ठीक रहता है। इसलिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम मूल 3 प्राणायाम है। फिर भ्रामरी, उद्गीत, ये स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुर्ते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपण। फिर जिनको इनफर्टिलिटी है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, बाह्य प्राणायाम। जिनको स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, थायराइड, गले की समस्या, ऊंचाई, और जिनको बहुत गर्मी लगती है, अब गर्मियां भी शुरू हो गई हैं, तो शीतली शीतकारी। ये बड़ा जबरदस्त है स्वामी जी, जबरदस्त है कि आपने भस्त्रिका और कपालभाति करा दी इतनी, एक एक सेल जा गए, अब लोगों को भूख भी लग गई है। तो आप जब तक जरा घरेलू नुस्खे बताएंगे कि क्या पेट में डालने से सीधा घुटने तंदुरुस्त रहेंगे, तब तक मैं ये बताता हूँ कल किस विषय पर आप बात करेंगे और लोगों को उपाय बताएंगे और निजात दिलाएंगे बीमारियों से। भारत को WHO का बड़ा अलर्ट, हेपेटाइटिस बन सकता है संकट, जिगर पर फैट्स जमने के कैंसर, शुगर, BP, हार्ट प्रॉब्लम का डर। स्वामी रामदेव का समर सेशन, लीवर के 5 रोगों की खत्म होगी टेंशन। तो कल सुबह 7:56 पर ये इंडिया TV लगाइए और योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ अपने लीवर के साथ साथ तमाम बीमारियों को दूर भगाइए। स्वामी जी, तो देखो, गाय का दूध, दही, छाछ भी हमने सबको उपलब्ध करा दिया। गाय के दूध को उबाल लें और गाढ़ा कर लें। थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद में एलोवेरा के जो पल्प है ना, एलोवेरा को दोनों तरफ से ऐसे काट करके ना, और फिर इसका ये एलोवेरा को दोनों तरफ से ऐसे काटा, ऐसे काटने के बाद में और फिर इसका ऐसे करके, और फिर ये इसका अपने आप ही ये छोटे छोटे पीस तैयार हो जाते हैं। आप इसको जो है जब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लिया तो ये इसके ऐसे छोटे छोटे ये टुकड़े बन जाएंगे, और इसका ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़े बना करके इसको ऐसे डाल दें, और डाल दें तो फिर ये इसमें पक जाएगा। और इतनी बढ़िया इसकी खीर बना सकते हैं। इसमें मीठे के तौर पर मुनक्का, अंजीर, खजूर डाल सकते हैं, या ठंडा होने के बाद थोड़ा शुगर मिलाकर, ये वाला चीनी नहीं, ये बनाना जैगरी पाउडर या ये ब्राउन शुगर या खांड बेस्ट है, और ये मिला करके, और इसके अंदर अब थोड़ा मावा के अंदर डाला तो फिर और जल्दी बन जाएगा। तो ये मावा भी हमने रख रखा है यहाँ पर। तो जिसको जैसा भी करना है वैसा ही करके इसकी ये पूरी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। और बर्फ़ी में मैंने कहा शुगर के तौर पर खांड बेस्ट है। आप फिर ये खांड खाएं, खांड के साथ इसको खाएंगे, या मुनक्का, गुड़, शक्कर, खजूर, अंजीर उसको मिला करके, और ये बर्फ़ी खाएंगे ना तो ज़िंदगी में कभी हड्डियों में दर्द होगा नहीं। भाई हमारे तो घुटने दुखने वाले हैं नहीं। वैसे हड्डियों को के दर्द का कितना अच्छा और मीठा ये उपाय है स्वामी जी।
अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का भी वक्त हो गया है। उपचार के बाद अब समाचार की बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।